जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज 10th क्लास के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करने वाले जो आप लोग देखेगा। अगर आप लोग को समझ में आता है तो ही शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² माइनस 2√6x प्लस में 2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। किसके द्वारा हल करना है? तो गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। कैसे हल होता है जो आप लोग देखिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर रूट वाला आ जाए तो उसको कैसे हल करते हैं जो आप लोग देखिएगा। 2 रूट दिया हुआ है तो उसका गुणनखंड हम लोग नहीं निकालेंगे, सीधा सीधे 2 को 2 रूट है तो इसका मतलब 6 को 2 तुरा लिखना है। क्या तुरा लिखना है? रूट 2 6 को 2 तुरा लिखना है। देखिएगा, यहाँ चलते हैं हम लोग। तो x² दिया हुआ है 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x² लिख दिया। फिर क्या है? माइनस है तो माइनस में ही आना चाहिए, तो हम एगो प्लस लेंगे और एक क्या लेंगे? माइनस ले लेंगे, या दोनों माइनस में ही ले लेते हैं। देखिए, माइनस √6x x है तो 2 को क्या करना है? 2 को करना है। जैसे देखिएगा, 2 अगर 3 दिया हुआ तो क्या करेंगे? इसको इस तरीका से हम नहीं लिख सकते हैं, इसको 3 तिया 9 लिख सकते हैं, तो इसको 3 गुने 3 लिखेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा कि नहीं? तो इसी तरह से हो जाएगा, इससे 3 दूनी 6 होगा। चलिएगा, इसको यहाँ कीजिएगा, माइनस √6 x हो जाएगा। फिर चलेंगे और लिखेंगे 6√x। अगर 3 देवा रहता तो हम क्या करते? तो उस तरीका से दूसरा तरीका से बनाते। यहाँ 2 दिया हुआ है तो हम 2 को ही ले लेंगे, 6 को x ले लें। फिर प्लस में 2 है तो प्लस में 2 लिख देंगे। इस तरीका से लिखेंगे। बराबर में 0 है तो बराबर में 0 दे देंगे। क्वेश्चन से चले, अब यहाँ चलेंगे नीचे चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे बराबर देंगे, और इसमें यहाँ देखिएगा सबको हम रूट में चेंज कर देते हैं। सबको रूट में चेंज कर देते हैं तो कैसे चेंज होगा देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3√x लिख सकते हैं, या तो 3 इंटू लिख सकते हैं √3x² लिखेंगे। 3 तिया 9 के रूट कितना होता है? 3 तिया √9 का फार्मूला ही होता है 3, होता है कि नहीं? इसी तरीके से रूट इतना हो गया। माइनस में √6 है तो हम 6 लिख देंगे। इधर चलेंगे, माइनस √6 है तो हम √6x लिख देंगे। फिर यहाँ चलेंगे, प्लस के चिन्ह देंगे। इसको लिख सकते हैं √2 प्लस √2, क्योंकि √4 का मान होता है क्या चीज? 2 इंटू में रखेगा, प्लस में नहीं। 2 √4 का मान होता है 2, तो इंटू में रखें 2 इंटू √2 इंटू √2। हम नीचे चलेंगे, बराबर दे करके चलेंगे। यहाँ देखेंगे √3, यहाँ भी √3, यहाँ √6 है तो हम यहाँ से एक √3x को कॉमा ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो √3x को कॉमा ले लेंगे। बच जाएगा क्या चीज? तो यहाँ बच जाएगा √3 x एगो बच जाएगा, क्या चीज बच जाएगा? x। √3x माइनस हो जाएगा, भागा दीजिएगा √3 से। अगर √6 में तो कितना हो जाएगा? ये 2 मतलब लग जाएगा, और क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, √2 ही बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा √2 खाली हो जाएगा। अब यहाँ चलेंगे, यहाँ भी आना चाहिए √3x माइनस √2 आना चाहिए। तो यहाँ क्या निकालेंगे, क्या छोड़ेंगे? तो देखिएगा, यहाँ हम निकाल लेते हैं माइनस √2 को। अगर √2 को निकालते हैं तो इससे भागा देंगे। √2 से अगर भागा देते हैं √6 में तो देखिएगा √2 तिया 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा। तो हम इस तरीका से निकालेंगे। अब यहाँ से निकालते हैं दोनों को x बराबर, तो यहाँ निकालेंगे एक गुणनखंड हो जाएगा क्या चीज? एगो हो जाएगा √3x माइनस √2, एक हो गया, और एक हो जाएगा फिर हो जाएगा। यहाँ से चलेंगे तो √3x माइनस √2 हो जाएगा। दोनों सेम ही आएगा, माइनस से आ जाएगा। तो यहाँ भी हम मानेंगे √3x माइनस √2 बराबर 0 हो, तब बराबर में हम 0 दे देंगे। अब यहाँ चलेंगे तो x बराबर यहाँ भी लिखेंगे, क्योंकि देखिएगा यहाँ लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला होता है, देखिएगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे √3x माइनस √2 के होल स्क्वायर। इस तरीका से लिख देंगे। अब यहाँ बराबर में 0 दे देंगे। जब बराबर में 0 दे देंगे तो देखिएगा 2 गो में से हम एगो के लेंगे, क्योंकि दोनों है सेम है, तो एगो के निकालेंगे तो दोनों निकल जाएगा। तो हम यहाँ से निकालते हैं सिर्फ रूट, यहाँ से √3x माइनस
√2 बराबर में 0, क्योंकि एक चीज को ही लेंगे क्योंकि दोनों है दिया हुआ है। ऊपर से देखेगा तो यहाँ भी √3x माइनस √2 है, यहाँ भी √3x माइनस 2 है। निकालेंगे एक तो दोनों निकल जाएगा। x बराबर हमारा ही हमको निकालना है, ना कि दो गो मान निकालना है। एक ही मान निकालता है, नेगेटिव में आएगा उसको हम पॉजिटिव में रखेंगे। तो अब चलेंगे यहाँ से, तो x बराबर यहाँ से निकालते हैं। तो x बराबर निकालने पर क्या हो जाएगा देखिएगा। सबसे पहले हम इस रूट को बराबर के ऊपर दे देंगे, तो √3x बराबर में हो जाएगा √2। √2 को बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ चलेंगे x बराबर निकालेंगे तो √2 बटा √3 हो जाएगा। आप लोग बताएगा हो जाएगा कि नहीं, तो हाँ हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर दे करके √2 बटा में √3 अब परमेयकरण कर देंगे। ऊपर में लिख देंगे √3 और नीचे में भी √3। जब भी परमेयकरण करेंगे जब भी नीचे वाला को परमेयकरण करेंगे। अब चलेंगे यहाँ से बराबर के चिन्ह दे देते हैं यहीं पे, तो ऊपर में हो जाएगा 2√2 इंटू √3 बटा में हो जाएगा √9, गुना कीजिएगा तो 3 × 9 हो जाएगा। अब यहाँ नीचे चलेंगे तो दोनों गुना हो जाएगा आपस में, 3 दूनी 6। x बराबर लिखना चाहेंगे तो 3 दूनी 6 और √9 का मान कितना होता है, तो √9 के मान होता है 3, तो हम लिख देंगे 3, ये √6 हो जाएगा। x बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा x ही द्विघात बहुपद, देखिएगा गुणनखंड विधि द्वारा हल करें, जिसमें x का मान हमको क्या चीज के निकल कर गया है, तो √6/3 निकल कर गया है। यही आंसर हो जाएगा। 10th क्लास में पूछा हुआ सवाल है 2019 के द्वितीय पाली में, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आप लोग समझ में आप लोग को आ गया होगा तो चैनल को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत।